जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे कश्मीर में मस्जिदों के बारे में बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन रिकॉर्ड्स में संप्रदाय, फंडिंग, निर्माण और मैनेजमेंट की जानकारी शामिल है। इस सर्वे में इमामों और मस्जिद कमेटी के सदस्यों की पर्सनल जानकारी भी मांगी जा रही है। इसमें आईडी, बैंक डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तक शामिल है। इस बड़े पैमाने पर की जा रही कार्रवाई से लोगों में चिंता है और वो इसे धार्मिक मामलों में दखलंदाजी मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कुछ दिनों से श्रीनगर की बात करें या पूरे कश्मीर की बात कर ले, हम जितनी भी यहाँ मस्जिदें हैं, दारुल उलूम है, वहाँ पर इस वक्त एक प्रोफाइलिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि किस तरह से ये जो मस्जिदें हैं, ये दरसगाह है यहाँ पर या ये दारुल उलूम है, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है, ये ऑपरेट कैसे होते हैं, इनकी फंक्शनिंग कैसी है, इनके पास रिकॉर्ड्स जेन्युइन है या नहीं, और किस लैंड पे ये जो यहाँ मस्जिदें हैं या दारुल उलूम है ये बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अब भाजपा की माने तो भाजपा का कहना है कि जो 90 और 2000 का दशक देखा हमने, जितने भी ये एंटी नेशनल फरमान दिए जाते थे, ये मस्जिदों से दिए जाते थे, तो इस पे कहीं ना कहीं कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वही अगर हम पीडीपी की माने, पीडीपी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह से अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो रिलीजियस प्लेसेस है यहाँ पर इस तरीके से प्रोफाइलिंग होगी तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मैसेज ना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, ना पूरे देश भर के लिए है। अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस मुद्दे पे आने वाले दिनों में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सियासत गरमाता है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस जो आंकड़े जुटा रही है वो पूछ रही है कि जम्मू कश्मीर में कितनी मस्जिदें हैं, उनका जो पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आ रहा है और वो कहाँ इस पैसे को खर्च कर रहे हैं, उन मस्जिदों की देखभाल कौन कर रहा है और वो किस विचारधारा से अपनी ये मस्जिद ऑपरेट कर रहे हैं। दुनिया किसी दूसरे मुल्क में उनका ताल्लुक़ क्या है, मतलब उनके रिलेशन कौन कौन दूसरे देशों में हैं। ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिन्हें लेकर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने वहाँ के पूरी मस्जिदों का सर्वे शुरू किया है। मकसद साफ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास प्रदेश की हर एक मस्जिद का छोटे से छोटा डाटा भी मौजूद हो। लेकिन सवाल है क्यों, आखिर ये नौबत आई क्यों कि जम्मू कश्मीर पुलिस को हर मस्जिद के बारे में सब कुछ जानना हो? क्या पुलिस ने पहली बार ऐसा कोई अभियान चलाया है या ऐसा सर्वे पहले भी होता रहा है? मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मजहब और हर मजहब से वाबस्ता लोगों को उनके मजहब से फ्रीली और बिला खौफ अमल करने की गारंटी है और राइट है। इस तरह की सर्वेलेंसेज, इस तरह की इंटिमिडेशन, इस तरह का कंट्रोल, उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस इन्फ्रिंजमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। तो और इस रियासत में जब पहले से ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके सिक्योरिटी लेयर्स है, सर्वेलेंसेज है, यहाँ पे आईबी भी काम करती है, सीआईडी भी काम करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अपनी सर्वेलेंस लेयर्स है। अच्छा, जिन इंडिविजुअल्स के बारे में डिटेल्स मांगे जाते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगे जाते हैं, उनके डिटेल्स वैसे सिटीजन पहले ही आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, आपके पास उनके हर एक तरह के डिटेल है। अब एक खास मजहब से लेके खास मजहब से वाबस्ता कुछ लोग जो उस मजहब की तबलीग करते हैं, इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है सर्वेलेंस के दायरे में लाएंगे। इससे सीधे लगता है कि उनको डराने की कोशिश है। दूसरा, उस मजहब की प्रैक्टिस को कंट्रोल करने की कोशिश। मस्जिदों पे खतीबों को कहा जाएगा कि आप जो बीजेपी का फरमान के हिसाब से जो खुतबा होगा वही पढ़ा जाएगा। आरएसएस उनके लिए खुतबा भेजा करेगी जुम्मे के दिन कि इस तरह का खुतबा पढ़ा जाए और इस तरह का खुतबा पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो फंक्शनिंग ऑफ द रिलीजन इसको कंट्रोल में लाए, ये उस तरह की कार्रवाई है। दिल्ली के लाल किला के पास नवंबर 2024 में जो ब्लास्ट हुआ उसके तार जम्मू कश्मीर के एक मस्जिद से भी जुड़े पाए गए। ये जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल था जो कश्मीर घाटी की एक मस्जिद से ऑपरेट होता था। इस खुलासे के बाद से ही जम्मू कश्मीर पुलिस की नज़र प्रदेश की हर एक मस्जिद पर थी। कभी औपचारिक तौर पर तो कभी अनौपचारिक तौर पर पुलिस अब तरीके से मस्जिदों से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रही है। लेकिन अब पुलिस ने बाकायदा 4 पन्नों का एक फॉर्म निकाला है और उसे प्रदेश की हर मस्जिद कमेटी को दिया गया है। इसमें मस्जिद से जुड़ी जानकारी और मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों की जानकारी मांगी गई है। इसमें
पुलिस ने जानकारी मांगी है कि मस्जिद की क्षमता कितनी है, उसकी लागत कितनी है, उसके महीने का खर्च कितना है और वो फंडिंग कहाँ से आती है। इसके अलावा मस्जिद का अकाउंट नंबर क्या है, मस्जिद के पास कितनी ज़मीन है या कुछ और संपत्ति भी है। अगर ज़मीन मस्जिद के पास है तो वो किसकी है, क्या राज्य सरकार ने दी है या वक्फ बोर्ड में वो ज़मीन है। इसके अलावा जो जानकारी मांगी है उसमें मस्जिद में कितनी मंजिलें हैं, उसका एरिया कितना है, साथ ही मस्जिद की जो विचारधारा है या देवबंदी है, बरेलवी है, हनफी है या अहल हदीस है। इसके अलावा पुलिस ने जो जानकारी मांगी है वो मांगी है इमाम के बारे में कि मस्जिद का इमाम कौन है, मुअज्जिन कौन है, खतीब कौन है और बैतुल माल कौन है। मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन शामिल है, मतलब जो मस्जिद को ऑपरेट करती है कमेटी, उसके सदस्यों के नाम मांगे हैं, उनके बारे में जानकारी मांगी है। चलिए अब आपको इसके बारे में भी बता दें कि इमाम जो है वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, जो खतीब हैं वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ाते हैं और तकरीर पढ़ते हैं, जबकि मुअज्जिन वो शख्स हैं जो नमाज के वक्त नमाजियों को बुलाने के लिए आवाज़ देता है। बैतुल माल वो शख्स है जो मस्जिद से जुड़े पैसे की देखरेख करता है और मस्जिद के जो पैसा फंडिंग आई है उसको कल्याणकारी कामों में खर्च करता है। पुलिस ने जो 4 पेज का फॉर्म दिया है उसमें इन सभी की जानकारी मांगी गई है। मस्जिद से जुड़े लोगों जैसे इमाम, मुअज्जिन, बैतुल माल का मोबाइल नंबर क्या है, जो हैंडसेट वो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, उसका IMEI नंबर क्या है, मस्जिद से जुड़े लोगों का सोशल मीडिया पर हैंडल्स की डिटेल मांगी गई है, मेल ID क्या है, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है, उनका पासपोर्ट नंबर क्या है, सारी डिटेल्स उस फॉर्म में आप मस्जिद से मांगी गई है कि वो भर के उसे दें। इसके अलावा बैंक डिटेल में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर और उसकी पूरी डिटेल भी पुलिस ने मांगी है। पुलिस ने जो मस्जिद के सदस्य हैं उनका वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पैन कार्ड की भी डिटेल मांगी है, उनका राशन नंबर का भी डिटेल मांगा है। इमाम, मुअज्जिन, खतीब और बैतुल माल के परिवार की पूरी जानकारी भी पुलिस ने मांगी है। उनके रिश्तेदारों और विदेश तक में उनका क्या क्या संपर्क है इसके बारे में भी मांगा गया है डिटेल कि वो पुलिस को दें। इसके अलावा पुलिस ने मस्जिद से जुड़े लोगों की विदेश यात्राओं की भी जानकारी मांगी है। मस्जिद से जुड़े जो भी लोग चाहें, वो इमाम हो, मुअज्जिन हो, खतीब हो या फिर बैतुल माल या कोई दूसरा, सबको अपनी आय का स्रोत भी बताना है कि वो महीने में कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं और उनके पास संपत्ति कितनी है, ज़मीन है तो उसकी अनुमानित कीमत कितनी है। यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस को मस्जिद से जुड़े हर शख्स की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी चाहिए। इसकी वजह से अब मस्जिद से जुड़े लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता के दखल के तौर पर देख रहे हैं। पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वो जो लोग इस सर्वे से प्रभावित हैं वो भी इस बारे में अभी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पुलिस द्वारा डेटा को इकट्ठा किए जाने का समर्थन किया है और उसका बचाव भी किया है। उन्होंने कहा कि इन जगहों का इस्तेमाल पहले देश विरोधी गतिविधियों में किया जाता था। 90 के दशक और 2000 के दशक में मस्जिदों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में भी एक मौलवी का नाम सामने आया है। इस मौके पर उन्होंने सांसद आगा रोहिल्ला पर भी हमला किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। देखिए, अगर हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हर एक जो इदारा है उस पर नज़र गुजर रखनी चाहिए, सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए। क्योंकि पास्ट के अगर हम एक्सपीरियंस देखें और मौलवी साहिबान मस्जिदों को ही इस्तेमाल करते थे और वहाँ से शाम को वो आवाज़ लगाते थे, सारे घरों से निकलो, जलसा करना है, और वहीं से पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता था। ये एक एस्पेक्ट इसका था। लेकिन 2019 के बाद हालात चेंज हो गए। अब वो मस्जिदों में उस तरह से नहीं होता। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मस्जिदों को पॉलिटिकल प्लेटफार्म के लिए यूज करते हैं। यहाँ एंटी इंडियन प्लेटफार्म उनको बना के रखा है, उन पर सर्विलेंस रखनी जरूरी है। और क्या बुराई है इसमें? अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस या कोई और एजेंसी देखना चाहती है कि सोर्स ऑफ फंडिंग का है, फंडिंग कहाँ से आती है, ये मस्जिद को क्या लोकल फंड करते हैं या कहाँ से फंडिंग होती है और कहाँ ये मस्जिद खड़ी है, क्या इसमें दर्ज दिया जाता है और किस तरह से, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे जो मसला है पाकिस्तान है और दहशतगर्द है, और पाकिस्तान हमेशा यहाँ के
मौलवियों को ही यूज कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। और जो हमने 90s में देखा, 2019 तक हमने देखा कि बड़े बड़े इज्तिमा हुआ करते थे, मस्जिदों में ऐलान हुआ करते थे, वहां वो पाकिस्तान के तराने गाए जाते थे, ये उसमें एक दूसरा। और आज जब जम्मू कश्मीर अमन की तरफ है, 2019 के बाद अमन कायम है, और अभी आपने देखा जो डॉक्टरों का मॉड्यूल पकड़ा गया, उसका हैंडलर कौन था, उसको ऑपरेट करने वाला कौन था, वो मौलवी ही था। कल ऐसे लीडर जिस तरह स्टेटमेंट देते कि आप दीन में मुदाखलत करते, कोई दीन नहीं। भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, हमारी आइडियोलॉजी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने 5 लाख का हेल्थ कार्ड है, वो हिंदू को भी दिया, सिख को दिया, और इस मौलाना को भी दिया, सबको दिया। और जहां तक अब ये आगा साहब कह रहे हैं कि अब हमें जुमा का खुतबा आरएसएस देगी या बीजेपी, देखिए बीजेपी हमेशा सब कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाली, और देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, उसमें हिंदू मुसलमान सिख हर एक हिंदुस्तानी। और हाल ही में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आता है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के बगैर इनकम्प्लीट है। और ये भी, और अब कहां से दीन में मुदाखलत होती है, और अब कहां से बीजेपी या आरएसएस इंस्ट्रक्शन दे रही है कि खुतबा पढ़ो। बेसिकली ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, कुछ पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में हमेशा तो जो रीजनल पार्टीज है वो रिलीजन को ही बेस बना के पॉलिटिक्स करती है, और आज आगा साहब ने भी वही बात कही है। लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि मस्जिदों को एंटी इंडियन प्लेटफार्म बनाकर, इन्हीं मस्जिदों से दर्ज देकर, इन्हीं मस्जिदों से आवाजें देकर, इन्हीं मस्जिदों से नारे लगाकर बहुत बड़े मॉब को यहाँ जमा किया जाता था। और जो यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो यहाँ इंस्टॉलेशन है, उनको टारगेट करने में इन्हीं मौलवियों का बहुत बड़ा रोल था। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।